आज की वीडियो में मैं जो भी आपको कंसिस्टेंसी के ऊपर सिखाने वाला हूं ना, वो आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी ही नहीं, साइकोलॉजी, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, डिसिप्लिन, हर एक चीज में हेल्प करने वाला है। और मैं आपको विद प्रूफ हर एक चीज सिखाने वाला हूं। अगर मैं विन रेट के ऊपर, रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर बात कर रहा हूं ना, तो मैं आपको ट्रेडिंग हिस्ट्री, अपने विड्रॉल्स, सब चीज A to Z दिखा के विद प्रूफ बात करूंगा, सो दैट आपको ये लगे कि हाँ, अगर सामने वाला मुझे कुछ सिखा रहा है तो ही इज शोइंग ऑल द थिंग्स जिस पे मैं बिलीव करके ये चीज को अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इंप्लीमेंट कर सकता हूं। देखो, जो कंसिस्टेंसी वर्ड है ना, वो अलग अलग चीजों से मिलके बना है, जैसे कि डिसिप्लिन, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, आपका माइंडसेट। जब आप ये सब चीजों को जोड़ के एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह एक्ट करते हो, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जर्नी में चलते हो ना, तब आप एक कंसिस्टेंट ट्रेडर कहलाते हो। कंसिस्टेंट ट्रेडर वही होता है जो ट्रेडिंग से हर मंथ पैसे बना सके। अगर वो हर मंथ नहीं भी बना रहा है ना, तो एट द 3 मंथ 6 मंथ वो ट्रेडिंग से पैसे कमा के एक अच्छी इनकम जनरेट कर सके। दैट इज कॉल्ड अ कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आज की वीडियो में मैं आपको अपने 5 पॉइंट ऐसे देने वाला हूं जो मैंने अपनी कंसिस्टेंसी जर्नी में अप्लाई किए हैं। अगर आप लोग मुझे जानते हो तो आप लोगों को पता होगा कि ऑलमोस्ट पिछले 1 साल से मैं अराउंड 50 विड्रॉल्स फंडेड अकाउंट से ले चुका हूं। जिन लोगों को नहीं पता है वो ये चीजें जाके इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो। मैंने सब कुछ डॉक्यूमेंट किया है। 35 के अराउंड मैंने विड्रॉल्स डॉक्यूमेंट किए हैं। 10 से 15 ऐसे विड्रॉल थे जो मैंने नहीं डाले बिकॉज वो मुझे कंपनीज अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंसिस्टेंसी के ऊपर बहुत डीपली नॉलेज देने वाला हूं। और अगर आपने इसको अप्लाई कर लिया ना, ट्रस्ट मी, आप फंडेड अकाउंट ट्रेड करते हो, आप प्रॉफ फर्म करते हो, या आप कोई भी क्रिप्टो स्टॉक्स या पर्सनल कैपिटल करते हो, एवरीथिंग विल बी ऑन पॉइंट और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को ध्यान से देखो एंड हम स्टार्ट करते हैं वीडियो विद पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 इज आपको एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी। आप विन रेट पे फोकस करोगे, आप रिस्क टू रिवॉर्ड पे फोकस करोगे, या फिर आप दोनों पे फोकस करोगे। मी एज अ एडवांस लेवल ट्रेडर, मैं अभी भी बहुत कुछ सीख रहा हूं, बट मैं दोनों पे फोकस करता हूं। मुझे इतना एक्सपीरियंस है ना कि मैं मार्केट कंडीशन और अलग अलग अकाउंट, अलग अलग स्ट्रेटजीज की वजह से कभी विन रेट पे फोकस करता हूं, कभी मेरी कोई स्ट्रेटजी मेरे को रिस्क टू रिवॉर्ड में हेल्प करती है। मैं आपको विद प्रूफ पहले डैशबोर्ड में दिखाता हूं। सो दिस इज माय ब्लूबेरी अकाउंट। ठीक है, आप मेरा ब्लूबेरी का ये अकाउंट देखो, इसमें आप विन रेट रेशियो देखो 68% है। लेकिन शॉकिंग चीज अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो आप यहां पे देखो तो मैं 0.72 रिस्क टू रिवॉर्ड से भी इस अकाउंट पे ऑलमोस्ट 6 विड्रॉल ले चुका हूं। यस, ये अकाउंट स्टार्ट कब हुआ था, अगर कहीं पे दिखे, ये देखो, ये अकाउंट स्टार्ट हुआ है 8 मई से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। यस, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4th मंथ है। मैं अराउंड इसको 4 महीने से ट्रेड कर रहा हूं और मैं इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड में कोई भी बेटर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है। आप लोग देखो, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है 0.72। मतलब कि अगर मैं 1% रिस्क कर रहा हूं तो मैं 0.72% बना रहा हूं। स्टिल मैंने इस अकाउंट पे सबसे ज्यादा विड्रॉल लिया। ऑलमोस्ट मैंने इस अकाउंट पे ना 6 विड्रॉल लिया और अभी भी मेरा ये अकाउंट आप लोग देख सकते हो 1% अप है। विन रेट है वो 68% है। विन रेट भी इतना ज्यादा नहीं है, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड भी इतना ज्यादा नहीं है, फिर भी आप लोग देखो कि मैं प्रॉफिटेबल हूं। मैं इस अकाउंट को कब से ट्रेड कर रहा हूं। ये देखो, मेरा अकाउंट कभी भी डाउन नहीं गया। जो ये अकाउंट सबसे ज्यादा डाउन गया है ना, वो सिर्फ 3% गया है। और अब में आप लोग देखो तो 6.7% तक मैं इस अकाउंट को लेके गया हूं। स्टिल मैं इसमें नेगेटिव रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड कर रहा हूं, फिर भी आप लोग देखो इस चीज को। उसके बाद अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, ये मेरा गोट फंडेड ट्रेडर का लाइव अकाउंट है, वो भी लाइव अकाउंट था। ये मैंने इसी मंथ पास किया है। इसमें मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड 1 to 2 है। देख रहे हो, अगर मैं $174 का रिस्क कर रहा हूं तो मैं 306 बना रहा हूं। ठीक है, मेरा विन रेट है 57%। तो ऑल आई वांट टू से विद दिस प्रूफ कि आप कुछ भी करो, समझ रहे हो, आप कुछ भी करो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्लान क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव रिस्क टू रिवॉर्ड या इक्वल रिस्क टू रिवॉर्ड से पैसा नहीं बनता। अगर आपका नेगेटिव रिस्क टू रिवॉर्ड या इक्वल रिस्क टू रिवॉर्ड होगा तो आपका विन रेट हाई होगा। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है तो आपका विन रेट कम होगा। जैसे आपने देखा कि मेरा जिसमें नेगेटिव रिस्क टू रिवॉर्ड था उसमें 68% यानी 70% के अराउंड, 75% के अराउंड मैं अपना विन रेट रखता हूं। लेकिन जिसमें मेरा डाउन है विन रेट
55% के अराउंड है, उसमें मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड हाई है। तो आई होप आपको इस पॉइंट से ये समझ में आया होगा कि आपको एक चीज क्लियर करना पड़ेगा, आपको या तो अपना विन रेट क्लियर करना पड़ेगा या आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड क्लियर करना पड़ेगा। दोनों आप तभी कर सकते हो जब आपके पास मल्टीपल स्ट्रेटजी हो और बहुत बड़ा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस हो। पॉइंट नंबर 1 बताना आप लोग कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा। पॉइंट नंबर 2 इज सेटिंग अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। देखो, एक्सपेक्टेशन लाइफ में, ट्रेडिंग में आपको बिल्कुल स्पॉइल कर सकती है। ज्यादा एक्सपेक्टेशन हमेशा इंसान के अगेंस्ट होती है, एक ट्रेडर के अगेंस्ट होती है। अब देखो, जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है ना, अगर आप किसी भी प्रोफेशनल फुल टाइम ट्रेडर से पूछोगे, दैट इज 5 to 7% मंथली। लेकिन लोगों को ये एक्सेप्ट नहीं है। लोग चाहते हैं कि हम $100 से $10,000 बना दें, हम एक फंडेड अकाउंट से अपनी लाइफ चेंज कर दें। दैट इज नॉट पॉसिबल। शायद हजारों, 10,000 में से कोई एक ट्रेडर ये चीज कर भी लेगा ना, तो हर कोई नहीं कर सकता। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लोग मैसेज करते हैं, बताते हैं कि भैया हमने छोटे से पैसे से बहुत बड़ा पैसा बनाया ब्रोकर में, लेकिन वो एक दिन ऐसा आया जब वो पैसा सारा लो हो गया। वो इसीलिए होता है बिकॉज आपको अपना स्टॉपेज नहीं पता है, आप लोगों को रुकना कहाँ है ये नहीं पता है। आप लोग बस चले जा रहे हो, अकाउंट में जितना पैसा आ रहा है आपको वो कम लग रहा है। दैट इज वाई आपको एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना है। अगर आप फंडेड अकाउंट ट्रेड करते हो तो लाइव अकाउंट में 2 से 4-5% पे विड्रॉल ले लिया करो। मैंने 50 विड्रॉल आज तक प्रॉफर्म में लिए हैं, लेकिन आज तक मैंने 10% का विड्रॉल नहीं लिया, बिकॉज उसका एक रीजन है। हम फेज 1 फेज 2 पास करके अराउंड 15% बना के लाइव में आते हैं, और आप सोचते हो कि आप 14 दिनों में, जो कि आपका पे आउट साइकिल 14 डेज का है, आप और 10% का विड्रॉल लोगे। दैट इज टोटल ऑफ 25%, और इतना रियलिस्टिक नहीं है। दैट इज वाई मैं 4-5% पे रुक जाता हूं और मैं लॉन्ग टर्म अकाउंट ट्रेड करता हूं। ये जो अकाउंट मैंने आपको दिखाया, ये मेरे पास पिछले 4 महीने से है। तो आई होप आपको इस पॉइंट से समझ आया होगा कि आपको एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करना है, ना कि ऐसा कि मैं एक दिन में 10% बनाऊं, हर महीने में अपना अकाउंट डबल करूं, एक $100 को $10,000 बनाऊं। दैट इज नॉट अ रियलिस्टिक प्लान। सो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट इज टाइम और मनी। आपको एक चीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ट्रेडिंग में पैसे से पैसा बनता है। अगर आप लोगों के पास पैसा नहीं है ना, तो आपको एक छोटे अमाउंट पे टाइम लगा के, स्किल सीख के, उसको टाइम के साथ ग्रो करना पड़ेगा। जैसे लेट से आपके पास $500 है, तो आप उस $500 को शायद 6 महीने ट्रेड करके $1,000 करोगे, फिर आप उसको थोड़ा प्रॉफर्म में इन्वेस्ट करोगे, आप फंडेड अकाउंट लोगे, फिर वहां से आप जर्नी स्टार्ट करोगे। ठीक है, आप $500 को शायद एक साल में $2,000 बना पाओ, लेकिन वही अगर आप एक $500 का अकाउंट ले लो, फंडेड अकाउंट, आपको ट्रेडिंग आती है, तो आप उससे वही पैसा 2-4 महीने में भी बना सकते हो। ये इसलिए है बिकॉज आपके पास या तो पैसा होना चाहिए, क्योंकि $500 पे 10% $50 होता है, लेकिन $5,000 पे 10% $5,000 होता है। तो या तो आपके पास पैसा होना चाहिए कि आप बड़े पैसे से भी छोटा रिटर्न बना के अपने पैसे को ग्रो कर सको, या फिर आपके पास टाइम होना चाहिए कि आप टाइम लगा के छोटे पैसे से अपनी स्किल डेवलप करके टाइम के साथ उस पैसे को ग्रो करो। तो दैट वाज पॉइंट नंबर 3, एंड अब हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 इज डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर डिफरेंट मार्केट कंडीशन। देखो, आपको ये चीज पता होगा कि हर मंथ मार्केट में मूवमेंट नहीं होती। कभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग मार्केट होता है, कभी कंसोलिडेशन होता है, कभी लिक्विडिटी ज्यादा नहीं होती तो ऊपर नीचे होते रहता है, लिक्विडिटी हंट होता है, स्टॉप लॉस हंट होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो आपके पास अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मार्केट कंडीशन ना अलग अलग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। जैसे मुझे जब दिखता है ना कि अभी मार्केट रेंज कर रहा है, तो मैं बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करता हूं। यस, आप लोग ट्रस्ट करो, मैं बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करता हूं। अगर मैं आप लोगों को अभी दिखाऊं, ठीक है, विद एग्जांपल, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको विद एग्जांपल हर एक चीज दिखाऊंगा, राइट। अभी जो मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है, ये परफेक्ट एग्जांपल है। देखो, अगर आप 30 मिनट या 1 आवर में जाओगे, कल शाम से मार्केट रेंज हो रहा है। ये चीज यहां नहीं हुई थी, ये चीज हुई थी यहां पे भी। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, दैट वाज बेसिक ट्रेंड लाइन, जो कितनी बार रिस्पेक्ट हुई है। अगर आप हर बार यहां से बाय करो, अगर आप यहां से बाय करो, सेल करो, दैट इज बेसिक। बट किस टाइम इसको यूज करना है ये आपको पता करना पड़ेगा। ये चीज तभी चल सकती है जब मार्केट रेंज कर रहा है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो ब्रेक हो जाएगा, इसका ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा मार्केट। बट अगर मार्केट रेंज कर रहा है एक जोन में, तभी वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। यहाँ पे मैंने 2 से 3 ट्रेड लिए। इवन कल भी जो मैंने सीपीआई के बाद अपने 25 के ब्लूबेरी के अकाउंट में किया है ना, तो इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड किया है। ठीक है,
बाय द वे अगर आपको प्रॉफर्म अकाउंट लेने हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप परचेज कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट सबका रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, रूल्स फॉलो करना, पे आउट मिल जाएगा, ब्लूबेरी, फंडिंग फ्रंटियर, फंडिंग पिप्स, हर एक चीज के आपको नीचे डिस्काउंट कूपन मिल जाएंगे। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो आप देख रहे हो अलग अलग मार्केट कंडीशन के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटजीज बनाओ। ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट में शायद आप रिट्रेसमेंट पकड़ के फिबोनाची पे ट्रेड करोगे। कंसोलिडेशन वाली मार्केट है, उसमें आप इस टाइप के बेसिक टर्म्स यूज करोगे। हर एक चीज मार्केट में काम करती है, बट आपको पता होना चाहिए कि उसको यूज कब करना है। समझ रहे हो? तो आई होप आपको फोर्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर 5 शायद हर किसी को समझ ना आए, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको डिफरेंट इनकम सोर्स बनाने हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको बताऊं, बिकॉज देखो, अगर आपके पास सिर्फ एक ट्रेडिंग ही ऐसी चीज है ना, ट्रस्ट मी आपके ऊपर बहुत बर्डन रहेगा। पहले मुझे भी लगता था कि मैं सिर्फ ट्रेडिंग करूंगा और जिंदगी में ऐश करूंगा। दैट इज नॉट हाउ लाइफ गोज। कभी आपके अगेंस्ट एक महीना भी गलत चला जाएगा ना, तो आपका सारा बेस हिल जाएगा। क्या पता आप जिस प्रॉफर्म में ट्रेड कर रहे हो वो प्रॉफर्म बंद हो जाए। मेरे साथ 3 बार फंडेड अकाउंट में इश्यूज हो चुके हैं। मुझे तब समझ आया कि ये इश्यूज मुझे बड़े इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मेरे पास ट्रेडिंग के अलावा कोई इनकम सोर्स नहीं है। अगर उस पॉइंट पे मेरे पास और इनकम सोर्स होता जैसे मेरे पास आज है, तो मैं उस पॉइंट पे अपने आप को 1 महीने में ही कमबैक के साथ खड़ा कर देता, जहां मुझे शायद 3 महीने फिर से अपनी चीजों को स्टैंड करने में लगा। तो डिफरेंट इनकम सोर्स बनाओ। आज के टाइम पे पैसा कमाना बहुत ईजी है। ईजी इन द सेंस ये नहीं कि आपको बेड पे बैठ के पैसा मिलेगा, ईजी इन द सेंस कि आप शायद घर बैठ के अपने स्मार्टफोन, अपने लैपटॉप, अपने वाईफाई से पैसे बना सकते हो। वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, किसी कंपनी में सोशल मीडिया को कैसे ग्रो करना है उसकी हेल्प करना, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं खुद भी करता हूं। ये वीडियोस मैं आप लोगों को हेल्प करने के साथ साथ इसलिए भी बना रहा हूं कि यार मेरे को भी हेल्प हो। समझ रहे हो? इट ऑलवेज गिव एंड टेक। अगर आप लोग मेरे से कुछ सीख रहे हो तो उसके रिटर्न में मैं चाहता हूं कि शायद मेरे को व्यूज मिले, मेरे से लोग सीखें तो मुझे अप्रिशिएट करें, मैं थोड़ा सा ग्रो करूं अपने सोशल मीडिया पे। दैट इज वाई मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि और इनकम सोर्स बनाओ। जब आपके पास पैसा होगा ना तो बर्डन कम होगा। बर्डन कम होगा तो आप डिसिप्लिन रहोगे, आप डिसीजन अपने सही लोगे और कंसिस्टेंसी तभी आएगी। सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी और मैंने 5 पॉइंट्स आप लोगों को ऐसे बताए जो मैं अप्लाई करता हूं, नॉट ओनली फॉर कंसिस्टेंसी बट फॉर साइकोलॉजी एज वेल। आपको कोई भी फंडेड अकाउंट लेना है, अगर आपने आज तक फंडेड अकाउंट, फंडिंग पिप्स ट्राई नहीं किया है तो आप फंडिंग पिप्स ट्राई कर सकते हो। ब्लूबेरी फंडेड अच्छी प्लेटफॉर्म है। फंडिंग फ्रंटियर में आप 5K 10K के अकाउंट्स ले सकते हो। ठीक है, सारे के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, आप परचेज कर सकते हो। और आपको कौन सा पॉइंट इन 5 में से सबसे ज्यादा अच्छा लगा आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहो एंड बाय।